काजीगुंड से निकलने के बाद हम जवाहर टनल की ओर बढ़ रहे थे। अभी एक और टनल पर काम चल रहा है जो कि शीघ्र ही पूरा होने वाला है, जिससे कि काजीगुंड को सीधा बनिहाल से जोड़ दिया गया है। इस टनल के द्वारा जवाहर टनल और शैतानी नाला को बाईपास किया जा सकता है। बर्फबारी के दौरान ज़्यादातर यहीं पर सड़क जाम होती है। हम लोग शैतानी नाला के पास कुछ समय के लिए रुके। इसे खूनी नाला भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हादसे यहीं जगह पर होते थे। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर कब नीचे आ जाएं, यह किसी को पता नहीं चलता था। अब एक पुल बनाकर रोड को थोड़ा दूर से बाईपास कर दिया गया है। इस नाले के पास एक झरना है जिसका पानी औषधीय गुणों से भरपूर है। लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए बीड़ा रुके। इस बार मैंने राजमा चावल के साथ राजमा और तंदूरी रोटी का भी ऑर्डर दिया। जाते समय हम एक बार फिर स्वादिष्ट राजमा का स्वाद लेना चाहते थे। खाना खाने के बाद लंबे सफ़र के बाद हम पत्नी टॉप पहुंचे। पत्नी टॉप पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। एक होटल में रात बिताने के लिए मैंने कमरा बुक करवाया। सुबह मौसम बेहद खुशगवार था। मैं जल्दी से तैयार होकर सैर करने के लिए बाहर निकल गया। जब मैं सैर करने के बाद आया तो हमारा ब्रेकफास्ट भी लग चुका था। ब्रेकफास्ट में मैंने ब्लैक टी, बच्चों के लिए जूस, परांठे और अपने लिए ब्रेड आमलेट ऑर्डर किया था। ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था। रूम प्राइस और खाने का प्राइस रीजनेबल थे। हमने नाश्ता ख़त्म किया और पत्नी टॉप घूमने के लिए निकल पड़े। आज ही हमें पत्नी टॉप घूमने के बाद जम्मू पहुंचना था, जहां से कि मुझे वापसी के लिए चलना था। पत्नी टॉप एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यहाँ पर हर समय ठंडी हवा चलती रहती है। हम सबसे पहले ग्रीन टॉप होटल के नज़दीक एक पार्क में पहुंचे। गर्मियों के मौसम में यह पार्क सैलानियों से भरा रहता है। सुबह सुबह पार्क में कोई नहीं था। वैसे भी कोविड रेस्ट्रिक्शन की वजह से पर्यटक कम थे।
पार्क में कई खूबसूरत लोकेशन थी और बच्चों के लिए झूले का भी प्रबंध था। पार्क में थोड़ा समय बिताने के बाद हम लोग वहां से चल पड़े। पत्नीटॉप में एक सर्प मंदिर है जिसे नाग देवता का मंदिर कहा जाता है। रास्ते में जाते जाते मैंने वहां भी रुकना था। उसके बाद जम्मू के लिए अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी थी। कहा जाता है कि यह स्नेक टेम्पल बहुत पुराना है। टेम्पल के नज़दीक ही मंदिर की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। औरतों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। इसके बाद हम अपनी यात्रा में आगे बढ़े। अब खुद आ गया था। खुद मुझे रुककर यहाँ की फेमस मिठाई की दुकान प्रेम स्वीट से मिठाई खरीदनी थी। कभी समय था इस दुकान पर मिठाई लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन टनल बन जाने के कारण इस रास्ते से अब आवाजाही बहुत कम हो गई थी। जो सैलानी पत्नीटॉप आते थे वो ही इस रास्ते का प्रयोग करते हैं। श्रीनगर जाने वाले कुद और पत्नीटॉप को बाईपास कर देते हैं। यहाँ की मिठाई का स्वाद कभी ना भूलने वाला स्वाद है। मिठाई में मीठा बेहद कम रहता है। यहाँ का फेमस पतीसा और बर्फी का स्वाद तो मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। मैंने घर के लिए पतीसा और बर्फी पैक करवाई। हमारा अगला स्टॉपेज चिवरी में था। चिवरी में ड्राइवर चाय पीने के लिए रुका। यहाँ की एक खास डिश कुराड़ी, जिससे कई लोग कुलाड़ी भी बोलते हैं, काफ़ी फेमस है। यह दूध से तैयार किया गया एक खास पदार्थ होता है। ना तो यह खोआ है और ना ही यह पनीर। इसे तवे पर सेका जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा ऑयल के। इसके बीच में खुद से ही देसी घी निकलता है जिससे कि यह पकता है। फिर उसे ब्रेड के बीच रख के खाया जाता है। जम्मू से कई लोग यहाँ पर कुराड़ी खाने के लिए आते हैं। यहाँ से जम्मू केवल 20 मिनट का रास्ता है। हम लोगों ने भी इस डिश को ट्राई किया जो काफ़ी अच्छी थी। अब हमारी कश्मीर की यात्रा समाप्ति की ओर। हम जम्मू पहुंचने वाले थे। उसके बाद मुझे टैक्सी लेकर वापस अपने गांव पहुंचना था। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक और यात्रा पे।